I gave you my heart. जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि मैं आज आपसे परमेश्वर के वचन से बातें कर पा रहा हूँ, क्योंकि सच में उसके वचन को सुनना बड़ा ज़रूरी है, उसके वचन को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से है। और खुदा के लोगों याद रखिए, आपका विश्वास बना रहना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लिखा है धर्मी विश्वास से जिएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि जब आज ये कलाम आपके सामने रखा जा रहा है तो विश्वास करता हूँ खुदा आपको आशीष दे रहा है, खुदा आपसे बात कर रहा है। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस कह रहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। खुदा के लोग आपसे बताना मांगता हूँ, जो सुसमाचार होता है वो खुद एक परमेश्वर की सामर्थ है। ये पहले यहूदी के लिए, उसके बाद यूनानी के लिए। इसीलिए पौलुस कह रहा है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि सुसमाचार कब किसके जीवन में क्या काम कर दे, कब क्या आश्चर्य कर्म कर दे, कोई नहीं जानता। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। और यहाँ पे लिखा है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। आपको बता देना चाहता हूँ, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से होती है और विश्वास के लिए होती है। जो उस परमेश्वर पे विश्वास करता है वो उस विश्वास से उस पे प्रकट होती है, ताकि उसके विश्वास की बढ़ोतरी हो सके, उसके विश्वास में और इंक्रीमेंट हो सके। आपसे बताना मांगता हूँ, उसके लिखा है नीचे कि जैसा लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। खुदा के लोग आपसे बताना ये मांगता हूँ, जिंदगी में कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके पास खुदा के प्रति आपका विश्वास होना बड़ा ज़रूरी है। परमेश्वर ने वचन में कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कहो तो वो समुद्र में जा पड़ेगा। खुदा के लोगों आपसे विश्वास करता हूँ, भले जीवन में हालात खराब हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका विश्वास परमेश्वर पे मजबूत है तो बताना चाहता हूं आप कभी भी गिर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका विश्वास, आपका भरोसा वो जिंदा खुदा यीशु मसीह है। और आपसे बताना मांगता हूं एक कहानी। खुदा के लोगों आज बात करूंगा दानियल के विषय में। दानियल एक ऐसा किरदार है, एक ऐसा कैरेक्टर है इस बाइबल में, वो कोई पर्पस हो या ना हो लेकिन वो खुदा के सामने जाता ज़रूर था। कोई उद्देश्य हो या ना हो पर वो खुदा के सामने जाता ज़रूर था, क्योंकि उसका विश्वास उसके साथ था। और वो हमेशा दिन में 3 बार अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ले जाता था और अपने घुटने को टिकाता था उसके सामने। और आपसे बताना चाहता हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि दानियल को उसके राज वालों ने षड्यंत्र करके शेरों की मांद में डलवा दिया। दानियल के सामने एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ी चीज़ है उसके सामने कि अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मैं शेरों की मांद में जा रहा हूँ, अब तो मैं तकलीफ में जा रहा हूँ, अब तो मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ। लेकिन उसका चेहरा ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर डर भी नहीं है कि अब मैं मर जाऊंगा। पर एक चीज़ है उसके अंदर, खुदा के लोग आपसे बताना चाहता हूँ, वो मरने को जा रहा है, उसकी आखिरी रात हो सकती है, पर उसका भरोसा उसके खुदा पे अभी भी उतना ही है जितना पहले था। उसको ये पता था कि अगर मैं विश्वास करूंगा तो मैं इस विश्वास से जिंदा रहूंगा। और आपसे बताना मांगता हूँ खुदा के लोगों, वो डरा नहीं पर अपने खुदा पे भरोसा रखता रहा, वो प्रार्थना करता रहा, वो दुआ करता रहा, अपने परमेश्वर पे विश्वास रखा रहा। और रिजल्ट ये निकला कि वो सुबह तक शेर उसे खाए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के दूते ने उन शेरों का मुंह बंद कर दिया था। इसलिए खुदा के लोगों याद रखिएगा, जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, जिंदगी में बहुत सी दिक्कतें तो आएंगी, पर अगर आपका विश्वास परमेश्वर पे विद्यमान है और आपको ये पता है आपका जिंदा खुदा आपको उन तमाम चीज़ों से छुड़ाएगा, तो याद रखिए परमेश्वर आपको हर समय आपको छुड़ाएगा, क्योंकि आपका विश्वास, लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।
और मैं चाहता हूं आप इस वचन को थामिए अपने जीवन में, इस वचन को लेकर उस खुदा के पास जाइए और कहे, खुदा बाप मुझे पता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कहिए, खुदा बाप मुझे विश्वास है कि मैं मरूंगा नहीं लेकिन मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और जिंदा है, क्योंकि मुझे पता है वो कभी ना मुझे छोड़ेगा और ना कभी मुझे त्यागेगा। और मैं शुक्रगुजार करता हूं कि जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, याद रखिए खुदा बाप आपके साथ है और हमेशा वो रहेगा।